नमस्कार, द नकली न्यूज की खास पेशकश खबर के अंदर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं अंदर की बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को समाप्त कर उसकी जगह नया कानून लाने की संभावित तैयारियों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि सरकार लोकसभा में एक नया विधेयक पेश कर सकती है, जिसका नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 हो सकता है। जैसे यह जानकारी सामने आई, विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला भी शुरू कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मनरेगा का नाम बदलने की कवायद महात्मा गांधी के प्रति सरकार की ओछी मानसिकता और असम्मान को दर्शाती है। टिब्बी क्षेत्र के गांव राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के विरोध में 17 दिसंबर को होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर बड़ा फेरबदल सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डालने के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अब धान मंडी में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सोमवार देर रात किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता के बाद सामने आया। तो वहीं प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच 2 चरणों में बातचीत भी हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी हरिशंकर ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से चर्चा की। तो वहीं वार्ता के बाद ने बताया कि किसानों की प्रमुख मांग 10 दिसंबर की घटना की निष्पक्ष जांच है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उस दिन हुआ उपद्रव प्लांट प्रबंधन की ओर से था या किसानों की ओर से। इसके साथ ही निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमों की जांच कर न्याय दिलाने की मांग भी रखी गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर बम धमकी से हड़कंप मच गया है। जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड हो गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। तो वहीं सेशन कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया और पूरे इलाके में सर्च अभियान भी शुरू कर दिया गया। अचानक कोर्ट खाली कराए जाने से अफरा तफरी का माहौल भी मच गया। तो वहीं जानकारी के अनुसार जयपुर सेशन कोर्ट की इमारत 7 मंजिला है। ऐसे में पूरे परिसर और भवन की तलाशों में काफी समय लग गया। सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को बाहर निकालकर दूर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जब तक सर्च अभियान पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, तब तक किसी भी व्यक्ति को परिसर या भवन के आसपास जाने की अनुमति नहीं दी गई। राजस्थान में वायु प्रदूषण तेजी से गंभीर होता जा रहा है और अब यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होने लगा है। दिल्ली और एनसीआर में लंबे समय से प्रदूषण का संकट बना हुआ है, लेकिन अब इसका असर राजस्थान में भी साफ नजर आने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के करीब 20 शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से लेकर बहुत खराब स्तर तक पहुंच चुकी है। राजस्थान के अन्य बड़े शहरों की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच चुका है। अलवर, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे शहरों में भी हालात बेहतर नहीं है। मौसम में बदलाव, औद्योगिक धुआं और वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण इसकी मुख्य वजह है। सरकार को चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर सख्ती करे, सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव हो और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राजस्थान भी जल्द ही दिल्ली जैसी स्थिति का सामना कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर पेश की गई रिपोर्ट पर राजस्थान की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस रिपोर्ट को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि इससे अरावली का दायरा सिमट गया है, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए गंभीर खतरे का संकेत भी है। तो वहीं गहलोत ने कहा कि अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि राजस्थान का प्राकृतिक रक्षा कवच भी है और इसे मात्र 100 मीटर की परिभाषा में सीमित करना प्रदेश की करीब 90% अरावली पहाड़ियों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा है। टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर सियासी और किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस मुद्दे पर अभिमन्यु पुनिया, जो कि सांगरिया विधायक और राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आयोजित होने वाली किसानों की महापंचायत को कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। यहां तक कि अभिमन्यु पुनिया ने साफ कहा कि यदि जिला प्रशासन ने किसानों के ट्रैक्टरों को महापंचायत में आने से रोका तो कांग्रेस इसका खुलकर विरोध करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा
कि ट्रैक्टर रोकने की स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कें जाम कर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। डूंगरपुर में राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ ऑडिटोरियम परिसर में किया गया। इसी अवसर पर जिले की उपलब्धियों और विकास कार्यों को दर्शाने वाली जिला विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन को सरकार की योजनाओं, नीतियों और जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी देना रहा। प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ, उप सभापति सुदर्शन जैन, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने फीता काटकर किया गया। अतिथियों ने प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन कर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की जानकारी दी। 12 जिला मुख्यालय के तेल फैक्ट्री क्षेत्र स्थित राम मंदिर में इन दिनों नानीबाई का मायरा धार्मिक आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में चल रहा है। मारवाड़ी भाषा में प्रसिद्ध मायरा वाचक शिव वैष्णव महाराज के मुखरबिंद से प्रवचन सुनने के लिए कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। तो वहीं मीडिया प्रवक्ता ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मायरे के दूसरे दिन महाराज ने भक्त नरसिंह जी का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भगवान ने नरसिंह जी को 56 करोड़ की माया दी थी, लेकिन उन्होंने उस धन को 56 दिन भी अपने पास नहीं रखा। नरसिंह जी का संदेश स्पष्ट था कि संसार का धन नश्वर है, उसकी चोरी हो सकती है, लेकिन राम रतन धन कभी चोरी नहीं हो सकता। यही सच्चा और स्थायी धन है। सीसावली क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण उस समय सामने आया जब सीसावली हॉकी खेल मैदान से अपने खेल जीवन की शुरुआत करने वाली बेटी नंदिनी दादीज को कोटा यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। इस उपलब्धि के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। नंदिनी के नेतृत्व में कोटा यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के पुणे रवाना होगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद नंदिनी दादी जब पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीसावली पहुंची तो उन्होंने अपने कोच एवं व्याख्याता शिक्षक महेश दादीज का आशीर्वाद लिया। तो वहीं विद्यालय परिसर में उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, साथी, खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने नंदिनी दादीज तथा उनके पिता सत्य प्रकाश दादीज को माल्यार्पण कर सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेड़ता सिटी नागौर के उपखंड क्षेत्र स्थित सिरसिला गांव में नहरी परियोजना का लाभ अब तक नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 31 दिसंबर तक नहरी परियोजना का पूरा लाभ गांव को नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नहरी परियोजना के तहत गांव में पानी पहुंचाने की योजना वर्ष 2022 में शुरू की गई थी। तो वहीं जल जीवन मिशन विभाग के तहत ठेकेदार द्वारा गांव में नहरी पानी की टंकी तो बना दी गई, लेकिन घर घर पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। इसके चलते गांव के लोग आज भी नहर के पानी के लाभ से वंचित हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ हो रहे होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।